नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में, पटवारी की परीक्षा में और आरएस का जो प्री एग्जाम होता है उसमें भी जो गणित के क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न से बनते हैं। इसलिए ये वीडियो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है और कक्षा 10 के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी उपयोगी है। बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं वृत्त की। क्वेश्चन है हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बात करते हैं। यह वृत्त हो गया और वृत्त का जो केंद्र बिंदु O है और वृत्त के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, ये इसका केंद्र बिंदु O कहलाता है और केंद्र बिंदु O से अगर परिधि की तरफ कोई रेखाखंड खींचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये हो गई त्रिज्या। तो इस प्रकार ये त्रिज्या हो गई और त्रिज्या को जस्ट डबल करेंगे यानी सबसे बड़ी जीवा खींचेंगे वृत्त की, वो जीवा इसका व्यास कहलाती है। और अगर मान लो ये जैसे परिधि है, परिधि को अगर अंदर से काटते हुए एक रेखाखंड खींचा जाते हैं तो इसको जीवा बोला जाता है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी यहाँ से केंद्र बिंदु O से दोनों साइड में अगर मिलाते हैं इस साइड में सबसे बड़ी जीवा खींची जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? हम व्यास बोलते हैं। तो व्यास का अभिप्राय क्या हो गया भाई? जो त्रिज्या है त्रिज्या को बोलते हैं आर, ये होता है आर। तो जो दुगुनी होती है आपके 2 गुणा आर यानी 2r जो होता है 2r को बोलते हैं व्यास, डायमीटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। और ये हो गई इसकी परिधि। और परिधि का निकालने का सूत्र भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि वृत्त की अगर हम परिधि निकालते हैं तो वृत्त की जो परिधि का सूत्र क्या होता है भाई? वो हमने पढ़ा 2πr। और अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा वो क्या होता है भाई? कि πr²। और पाई की वैल्यू क्या होती है? कि 22/7। तो इस प्रकार ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको वृत्त के संबंध में आनी चाहिए। सर्किल बोलते हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, व्यास को डायमीटर बोलते हैं, ये आपके एरियाज हो गया। तो इस प्रकार ये वृत्त है। और वृत्त अब प्रश्न क्या कह रहा है? जो केंद्रीय कोण कितना दे रहेगा? 60 डिग्री। यानी जो केंद्र बिंदु, इसको मिटा देता हूं मैं जीवा को, ये हो गया केंद्र बिंदु O की बात कर रहे हैं। ये केंद्र बिंदु O है यहाँ से और केंद्र बिंदु O पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का, यानी ये 60 डिग्री का हमने कोण बना दिया। ये हो गया 60 डिग्री का कोण। इसको बोल दिया थीटा। थीटा का मतलब हो गया 60 डिग्री और इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। ये भी नोट करना आपके, केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण दे रखा 60 डिग्री। नंबरिंग या नाम दे दो, ये O हो गया, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया। जो बना AOB इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे भाई? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्या हो गया हमारे यहाँ कि त्रिज्यखंड को लिखेंगे हम AOB और इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ये हो गया। और आपको पता होगा यहाँ केंद्र बिंदु O से अगर हम कोण डालेंगे तो यहाँ से यहाँ शुरू होगा तो कोण टोटल कितने का कोण बनेगा? वृत्त के केंद्र बिंदु O से टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपके 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ कोण कितने का बन रहा है? कि कोण बन रहा है 60 का। तो इस प्रकार अगर पूरे वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे का निकालने के लिए क्या करना? 360 होगा, उसका अकॉर्डिंग होगा। और इसका अगर निकालेंगे तो ये 60 डिग्री का निकालेंगे। तो सूत्र किस प्रकार बनाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं, चूंकि हम लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? कि πr², ये होता है। अब हम जानते हैं थीटा कितने डिग्री का कोण दिया? थीटा है, तो इसको इससे गुणा कर देंगे। एक मिनट, वृत्त का अगर त्रिज्यखंड का निकालेंगे तो इसलिए क्या लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का, क्या बोलेंगे हम? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या बनेगा? उसको इस प्रकार सूत्र बनाते हैं हम। ये हो गया क्षेत्रफल। तो इसको लिखेंगे πr² गुणा थीटा। और थीटा कितने में से? 360 में से। टोटल का कितना होता है? 360। और 360 में थीटा कितना बनाता है उस आधार पर उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर थीटा का मान 50 हो तो 50/360 कर देंगे। थीटा का मान अगर 360 हो पूरा ही तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि πr² और थीटा अगर 360 हो और अपॉन में भी 360 होगा तो इस प्रकार 360 से 360 कट जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी आपके πr²। तो कहने का अभिप्राय अगर पूरे वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे 2πr आ जाएगा वापस, और थीटा का अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये सूत्र हमें काम लेना पड़ेगा। तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा? हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ये हो गया
और प्रश्नानुसार जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है भाई, प्रश्नानुसार त्रिज्या वो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। और केंद्रीय कोण क्या है कि केंद्रीय कोण थीटा, केंद्रीय कोण थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री। तो इसलिए तिर्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्या लिखेंगे, तिर्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र क्या बन जाएगा भाई, इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। आगे यहां तक समझ में, आगे सरल करो, आगे सरल इस प्रकार करेंगे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है कि 22/7, आर कितना है, आर दे रखा 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया, ये 6 स्क्वायर, गुना थीटा की वैल्यू कितनी है 60, ये 60 लिख दिया, अपोन में क्या आएगा 360 आएगा, ये कर दिया 360। आगे इसको सरल करो कि 22/7 गुणा 6 स्क्वायर में तो 6 गुणा 6 कर देंगे, गुणा 60/360। आगे यहां तक समझ में, 0 से 0 कट गया, ये 6 से कटेगा 6 बार, ये 6 से 1 बार कट गया, फिर ये 6 एक बार से कट गया, इस 6 से ये कट गया, फिर से क्या बचा कि 22/7 गुणा 6, अपन में कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, ये आ गया। आगे सरल करो, गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा हो जाएगी, नीचे वाली नीचे से गुणा हो जाएगी। तो इसको 22 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 को 2 से कहेंगे हो गया 12, फिर 6 को 2 से किया 12, 12 और 1 13 हो गया, 132, और अपोन में आ गया ये 7, 132/7। और 132/7 को अगर पूरा भाग दोगे, 132 के अंदर 7 का भाग दो आप, कितना आते हैं, तो इसको लिखेंगे, एक बार गया ये 7 आ गया, ये माइनस कर दिया, पीछे बच गया यहाँ 6, 2 उतार दिया, तो अब 7 का भाग 7 8 56, 8 बार गया, ये 56 लगा दिया, माइनस कर दिया, 62 में 56 गया, पीछे बच गया 6, 6 में जाता नहीं तो यहाँ 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट इसमें भाग दो 60 में, 60 में जाएंगे वही 8 बार, 8 7 56, ये 8 आ गया, ये 56 आ गया, माइनस कर दिया, पीछे बच गया आपके 4, ये 0 लगा दो, 4 के अंदर कितने बार जाएगा, 7 5 35, 5 बार गया, ये 35 लगा दिया, माइनस कर दिया, पीछे बच गया 5, और 0 लगा दो, तो 7 7 गुण 50, ये गुण 50 गए, पीछे बच गए। इस प्रकार जो वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी आई, यहाँ लिखेंगे हम कि 18.857, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा इसका क्षेत्रफल। और इस प्रकार की संख्या, और इस संख्या को लगभग में अगर लिखना हो तो लगभग में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, 18.8 और पीछे जैसे 57 है तो 57 के स्थान पर 6 लिखते हैं। सार्थक अंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो हम इसको 6 कर देंगे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह होगा लगभग में, किसमें होगा भाई, लगभग में। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय यह रहा, अगर मान लो थीटा का अगर मान दे दिया आपने 90 दे दिया, अगर 60 दिया तो ये वैल्यू आ गई। अगर आपको कह दिया कि थीटा की वैल्यू अगर 90 हो तो यहाँ थीटा के अपॉन की जगह 90 लिख देंगे, 90/360 कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम आने की पूरी संभावना है। तो हमने जो वर्त की जो प्रश्नावली है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, हर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो आज की प्रश्नावली थी 12.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 सोल्व कर दिया। कल का जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अगला प्रश्न सोल्व करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।